अच्छा जी, तो हमने इस्लामियत के ऑलरेडी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम आज चीज़ों को देखते हैं इंशाल्लाह। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रिपीट होंगी, रिवीजन और बेहतर हो जाएगी, और कुछ नए एमसीक्यूज भी होंगे, और कुछ ओल्ड की भी रिवीजन हो जाएगी। माशाल्लाह पहले जितने स्टूडेंट्स आते थे उससे और आधे कम हो गए हैं। ये कहने का असर हुआ है इनको। अच्छा जी, हाउ मैनी सहाइफ वर रिवील्ड ऑन हजरत शीश अलैहिस्सलाम। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि दूसरे नबी थे। ठीक है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम के बेटे थे। ठीक है, हजरत आदम के बेटे थे। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और ये दूसरे जो से हैं अल्लाह ताला के दूसरे नबी थे, पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने 50 सहीफे जो से हैं वो नाजिल किए। ठीक है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के ऊपर कितने सहीफे नाजिल हुए थे जी? अल्लाह ताला के 50 सहीफे नाजिल हुए थे। इस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी पूछा जाता है, तो वो भी आपने याद रखना है। मैंने मेंशन किया हुआ है कि 30 सहीफे जो हैं वो किन के ऊपर नाजिल हुए थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया था हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ये वही हैं जिनको अल्लाह ताला ने जो सा है वो क्या कहते हैं लिखना सिखाया था। और इन्होंने इनके बारे में आता है कि इन्होंने 180 जो से हैं वो शहर भी आबाद किए थे। इन्होंने ही सबसे पहले हिजरत की थी, एस्ट्रोनॉमी के हवाले से भी, नीडल के हवाले से भी। तो ये सारे एमसीक्यूज लास्ट टाइम भी हमने उसके अंदर डिस्कस किए थे अपने लेक्चर के अंदर। ठीक है, और इनको अल्लाह ताला ने जो सा है वो जिंदा भी उठा लिया था हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। ठीक है, चौथे आसमान के ऊपर जो सा है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इनको जिंदा भी उठाया गया था। और बिल्कुल फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो हैं वो भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। तो ये लास्ट टाइम हमने इनके ये चीजें डिस्कस की थी। विच प्रॉफिट गॉट द टाइटल ऑफ नजीबुल्लाह। तो नजीबुल्लाह जो सा है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो है। ठीक है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले जो सा है ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो से हैं ये पहले क्या थे? प्रॉफिट किंग थे, जो कि एक वक्त पे अल्लाह के नबी भी थे और यरूशलेम के बादशाह भी थे। ठीक है, इन्होंने जालूत जो सा बादशाह है उसको क्या किया था? उसको जो सा जंग के दौरान उनको जो सा है दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो सा वो कत्ल किया था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो से इनका टाइटल क्या है जी? नजीबुल्लाह। ठीक है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह कहते हैं। ये दोनों में लास्ट टाइम मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपको बताया था। ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आदम सानी भी इनको कहा जाता है। ओके, तो नजीउल्लाह जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? नजीबुल्लाह। तो ये दोनों का जो है वो आपने याद रखना है। अच्छा जी, विच प्रॉफिट्स नेशन कमिटेड एम्बेजलमेंट इंटरेस्ट। कारोबार के अंदर हेर फेर। ठीक है, कारोबार के अंदर हेर फेर जो है कौन से प्रॉफिट की जो नबी थे उनकी जो कौम थी वो करती थी? वो थे जी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। बी ऑप्शन, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो से हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, उनका नाम था सफूरा। उनका क्या नाम था? सफूरा, हजरत सफूरा। तो उनकी शादी हुई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। ये सवाल पूछा जाता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी उनका नाम क्या था? सफूरा। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वही जो कि जिनका कुरान करीम में भी जिक्र आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन गए थे तो हजरत शुएब की बेटी के साथ शादी हुई थी। तो वो हजरत शुएब की जो बेटी थी उनका क्या नाम था? सफूरा। तो उनके साथ हजरत मूसा जो हैं उन्होंने उनका क्या हुआ था? निकाह हुआ था जी। नेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय रेन ऑफ स्टोन्स। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो से हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के क्या थे जी? भतीजे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हजरत लूत जो है वो क्या है? भतीजे थे। इनके बारे में सवाल पूछा जाता है कि हजरत इब्राहिम के कंटेम्प्रेरी कौन थे? कंटेम्प्रेरी का मतलब हम असर, जो कि एक ही जो सा है आपके टाइम के अंदर जो है वो नबी थे। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं वो भतीजे थे। और इनकी कौम जो सी है वो होमोसेक्सुअलिटी के अंदर जो सा है वो क्या थी? वो मुब्तला थी। और उसकी वजह से उनके ऊपर क्या है? स्टोन, पत्थरों की बारिश की गई थी। उनके ऊपर क्या है? पत्थरों की बारिश की गई थी। तो ये आपने याद रखना है। दोबारा रिकनेक्ट करें, जिनको स्क्रीन शो हो नहीं हो रही ना, तो रिकनेक्ट करें। हाँ, उसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो उनसे हैं उनकी कौम आद थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का क्या नाम था? कौम आद। तो उनके ऊपर जो सा थंडर स्टॉर्म, बहुत ज्यादा जो सा है वो बारिश और क्या कहते हैं तूफान आया था। ये अजाब पूछे जाते हैं। इस तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, इनकी कौम क्या थी? कौम समूद थी। और ये हजरत सालेह वही हैं, लास्ट में मैंने बताया था, जिनको अल्लाह ताला ने जो सा है वो ऊँटनी का, प्रेग्नेंट कैमल जो सी है उनका मोजज़ा अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अता किया था। और इनकी कौम के ऊपर अर्थक्वेक, जल्जले का अजाब आया था। और हजरत सालेह की कौम का क्या नाम था? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था कौम समूद। कौम समूद, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था कौम आद।
कौम आद और कौम समूद, ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं कि कौन से नबी की जो सा है ये कौम कौम थी। इन दोनों के बारे में जो सा है वो सवाल पूछा जाता है। नो आइडिया। सादिया, आपका आज फर्स्ट लेक्चर है, आप पहले लेक्चर के अंदर कभी नहीं नजर आए। टू विच नेशन द मिरेकल ऑफ प्रेग्नेंट कैमल, तो अभी मैंने बताया कौम समूद जो सा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, तो हज़रत सालेह को जो सा अल्लाह ताला ने प्रेग्नेंट कैमल जो सी है उसका जो सा है वो क्या था, मोजज़ा जो सा है वो अता किया था। विच प्रोफेस हैज इन्वेंटेड सोप, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, ये भी सवाल एक दफ़ा पीपीएससी में पूछा गया था कि जो आपका साबुन है सोप, उसके बारे में आता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कौम समूद थी जिनकी, तो उनके बारे में ये कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। विच प्रॉफिट वॉज बोर्न इन उर, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कौन से प्रॉफिट जो होते हैं वो इराक का जो एक शहर इलाका है उर, वहां पैदा हुए थे। ये सवाल हमने लास्ट टाइम, सी ऑप्शन जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है जी, खलीलुल्लाह कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इनको अबू अल बशर भी कहा जाता है। ठीक है, अबू अल बशर भी कहा जाता है इनको, सॉरी अबू अल बशर नहीं, अबू अल अंबिया, अबू अल अंबिया इनको कहा जाता है। फिर इनको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है हज़रत इब्राहीम को। तो दूसरा सवाल जो मैंने आप लोगों को बताया था इमामुन नास, लास्ट टाइम हमें, हाँ जद्दुल अंबिया, लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को सवाल जब हमने डिस्कस किया था वो क्या था, इमामुन नास। वो क्या था, इमामुन नास। तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, तब मैंने जो सा है वो आपको क्या है ये चीज़ बताई थी कि क्या कहते हैं ये इराक के शहर, इराक के अंदर उर के अंदर पैदा हुए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हम्म। अच्छा, प्रोफेट अयूब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, सवाल पूछा जाता है कि कौन से नबी जो से हैं, कौन से नबी अपने सब्र की वजह से जो सा है उनको याद किया जाता है। तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, वो क्यों, क्योंकि इनको स्किन डिजीज थी। इनके बारे में, इनको जो सी है वो एक स्किन डिजीज थी, इनकी जो जिल्द है वो जिसे कहते हैं, इस तरह से बीमारी थी कि जिसमें क्या है वो भुरती है आपकी स्किन। तो स्किन डिजीज जो सी है वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को ये हुई थी। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो से जिनका किस्सा कुरान के अंदर भी आया है, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो से हैं वो किन के बेटे थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। ठीक है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब के कितने बेटे थे, 11 या 12? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो से हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, 12, 11 नहीं 12। हज़रत क्या कहते हैं, अगर हम इनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी साथ वो करें ना, तो हज़रत यूसुफ को उनके भाइयों ने जो सा है वो कुएं के अंदर जब फेंका था, 11 का ख्वाब, हाँ हाँ वही ना, टोटल, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ ना। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो 3 दिन जो सा है वो कुएं के अंदर रहे थे। ठीक है, तो 3 दिन रहे थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। दिस स्टोरी इज कॉल्ड आसनुल कसस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आसनुल कसस, सबसे बेहतरीन किस्सा, किस्सों में से सबसे बेहतरीन किस्सा जो होता है वो किस क्या कहते हैं किस्से को कहा गया है कुरान करीम के अंदर, तो सूरह यूसुफ के अंदर किस्सा यूसुफ जो बयान हुआ है, तो उसको जो सा आसनुल कसस जो सा है वो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है। तो बी ऑप्शन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है उसको आसनुल कसस जो सा है वो क्या है जी, कहा गया है। अच्छा जी, हजरत यूनस अलैहिस्सलाम जुन्नून, हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को साहिबुल हूत भी कहते हैं, क्योंकि ये मछली के पेट में रहे थे हजरत यूनस अलैहिस्सलाम। ठीक है, और हजरत यूनस अलैहिस्सलाम का एक और लक़ब भी है जुन्नून। जुन्नूरैन के साथ कंफ्यूज नहीं होना। जुन्नूरैन जौन सा है वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा जौन से हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नबी करीम वसल्लम की जो दो बेटियां थी, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया, वो हजरत उस्मान के निकाह के अंदर आई थी, तो इसलिए उनको जुन्नूरैन कहा जाता था, दो नूरों वाले। ठीक है, लेकिन जुन्नून, हजरत यूनस अलैहिस्सलाम को जुन्नून कहा जाता है और उनको साहिबुल हूत भी कहा जाता है। तो ये मछली के पेट के अंदर जो सा है वो 40 दिन तक रहे थे, ये ऑप्शन। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम जो से हैं वो मछली के पेट के अंदर कितने दिन तक रहे थे जी, 40 दिन तक। अच्छा जी, हु इज द एल्डर ब्रदर ऑफ हजरत मूसा, तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा के हवाले से लास्ट टाइम मैंने बताया था, फिरौन कि जो इजिप्ट का जो बादशाह होता था उसको क्या कहते थे, फिरौन कहते थे। और जो हजरत मूसा के दौर के अंदर जो फिरौन था, हजरत मूसा के दौर के अंदर जो फिरौन था उसका क्या नाम था, रामेसेस सेकंड, उसको क्या कहा जाता था, रामेसेस सेकंड। और हजरत मूसा जो है वो बनी इसराइल के ऊपर, वो बनी इसराइल के अंदर जो सा है वो क्या है, बनी इसराइल के अंदर जो सा है वो नबी बनकर आए थे। ठीक हो गया।
और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी रिसेंटली एक सवाल, बल्कि ये कल या परसों में एक जगह ये देख रहा था, मुझे कहीं ऑनलाइन ये नज़र आया था, तो मेरे जहन में अभी तक वो है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम के अंदर 136 मरतबा जिक्र आया है, 136 टाइम्स। हजरत हर मूसा अलैहिस्सलाम जो सा है उनका 136 टाइम्स जो सा है वो कुरान करीम के अंदर जिक्र आया है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो 40 सूरतों के अंदर 40 सूरतों के अंदर डिफरेंट औकात में जो सा है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या है वो जिक्र आया है। ठीक है, वो क्या है, जिक्र आया है। तो ये जो सा है वो आप लोगों ने इसको याद रखना है। हजरत याहया अलैहिस्सलाम, तो हजरत याहया अलैहिस्सलाम जो से हैं, हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। तो हजरत याहया अलैहिस्सलाम जो, अच्छा यहाँ हजरत हारून के हवाले से एक और सवाल याद रख लो अभी मेरे जहन में। हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो से हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि उहद के मुकाम के ऊपर जो सा है वो दफन है। ठीक है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो से हैं वो कहाँ हैं जी, वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम उहद के मुकाम पर जो सा है वो दफन है। मैं ये बता रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो से हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम के अंदर जो जिक्र आया है, अभी अभी क्लियर है आवाज मेरी, या अभी भी स्टिल डिस्टॉर्शन हो रही है? अभी भी हो रही है? अब सही है, चलो नेक्स्ट हुई तो मुझे बताओ। वो मेरे पास सामने आया था यूर इंटरनेट इन इज अनस्टेबल, तो मुझे लगा शायद कोई इशू। अब क्लियर है, चलो। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं ये बता रहा था, एक मैंने बताया है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो से हैं वो ओहद जहाँ है, जो ओहद पहाड़ी है, ओहद का मुकाम है, वहां जो सा है वो दफन है। ठीक हो गया। दूसरा मैंने ये बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम के अंदर 136 दफा जिक्र आया है। और टोटल डिफरेंट सूरतों के अंदर 40 सूरतें हैं, 40 सूरतें हैं जिनके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। और अगर वर्ड उसमें देखें तो 136 136 टाइम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और लास्ट टाइम हमने कोहेतूर के हवाले से देखा था, और वो आपको पता है वो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के अंदर है, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो से हैं कोहेतूर पर गए थे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए। ठीक है, तो हजरत याहया अलैहिस्सलाम, हजरत याहया अलैहिस्सलाम जो से हजरत याहया अलैहिस्सलाम, तो हजरत याहया अलैहिस्सलाम जो से हैं वो कहाँ बरेड हैं जी, सीरिया के अंदर। सी ऑप्शन, ठीक है, दमिश्क सीरिया के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। विच प्रॉफिट इज कंटेम्प्रेरी ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम। अभी हजरत मूसा का जैसे मैंने आपको बताया, हजरत मूसा का अगर देखें तो हजरत हारून उनके कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, हजरत लूत जौन से हैं वो हजरत इब्राहिम के कंटेम्प्रेरी हैं, मतलब उसी दौर में हम असर। तो हजरत यहया जौन से हैं वो किन के हम असर हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जौन से उनके हम असर हैं। ठीक है, उनके क्या हैं, हम असर हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, हजरत जकरिया, हजरत जकरिया वाज बाय प्रोफेशन कारपेंटर थे जी। कारपेंटर, बढ़ई जिनको हम कहते हैं उर्दू में। ठीक हो गया। नहीं नहीं, हजरत शुएब डिफरेंट है। हजरत शुएब के कंटेम्प्रेरी हजरत मूसा, हजरत मूसा जौन से हैं, हजरत मूसा जौन से हैं, क्योंकि हजरत शुएब की जो बेटी थी, हजरत शुएब की जो बेटी मैंने अभी बताया सफूरा, वो हजरत मूसा की क्या थी, उनकी उनके निकाह में आई थी। ठीक है, तो हजरत शुएब जो है वो हजरत मूसा के भी कंटेम्प्रेरी होंगे, और हजरत हारून जो हैं वो भी, ये सारे ये तीनों प्रॉफिट जो हैं वो हम असर होंगे। तो हजरत जकरिया जो हैं ये बाय प्रोफेशन क्या थे जी, कारपेंटर थे। हजरत जकरिया वॉज बाय प्रोफेशन कारपेंटर। और हजरत जकरिया के बारे में एक और सवाल याद रख लें, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है, ये वही नबी हैं जिनके घर में हजरत मरियम जो सी हैं, हजरत मरियम कौन, हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। ठीक है, तो हजरत मरियम की जो सी है वो जो ब्रॉटअप हुआ था, उनकी जो परवरिश हुई थी वो हजरत जकरिया के घर में हुई थी। ये सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, कि हजरत मरियम वाज ब्रॉट अप बाय, तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने उनकी जो है वो परवरिश की थी। तो ये आपने इसको भी याद रख लेना है। हुज टाइटल इज दुन्नून, तो ये हम देख चुके हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 40 दिन तक साहिबुल हूत जो से हैं वो आपके आपके क्या है, मछली के पेट के अंदर रहे थे। हुज टाइटल इज खतीबुल अंबिया, तो अभी जो हमने डिस्कस किया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जिनकी कौम जोन सी है वो लेन देन के मामले के अंदर जोन सा है वो कमी करती थी नाप तोल के अंदर, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या है जी, खतीबुल अंबिया। इनको क्या कहा जाता है जी, खतीबुल अंबिया जोन सा है वो कहा जाता है। हजरत ईसा वाज बोर्न इन बैथलम। ठीक है, ये आपका यरूशलेम, जहां आपकी क्या कहते हैं, आपका यरूशलेम जो सा है। ठीक है, वहां ये आपकी जगह है बैथलम। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैथलम, या उर्दू में कहते हैं बैतुल्लाहम।
ठीक है। तो बैतलम के अंदर जो सा है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। इसी वजह से ये जो यरूशलेम है आपका, बैतुल मुकद्दस की ये जगह है, ये तीनों जो मजाहिब है उनके लिए ये क्या है, तीनों मजाहिब के लिए ये इंपॉर्टेंस रखती है। हजरत जो क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं हजरत ईसा यहाँ पैदा हुए थे, मुसलमानों का तो किबला अव्वल है वहाँ। और यहूदी जो उनसे हैं उनका जो फर्स्ट टेम्पल है, वो कहते हैं कि हमारा फर्स्ट टेम्पल यहाँ था। तो इस वजह से जो सा है ये तीनों मजाहिब के लिए ये होली प्लेस है जी। तौरात मीन्स, तौरात का लिटर, तौरात आपको पता है जी तौरात की, बल्कि ये मुझे आप बताओ ना, तौरात जौन सी है ये कौन से नबी के ऊपर नाजिल हुई थी? ये तो सब लोगों को पता होगा। तौरात जौन सी है वो कौन से नबी के ऊपर नाजिल हुई थी? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है। तो तौरात का मतलब क्या है? तौरात का मतलब है लाज। उसका क्या मतलब है? लाज, कवानीन, कानून। ठीक हो गया। इसी तरह कुरान करीम सबको पता है वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। कुरान करीम का मतलब क्या है? रिसाइटेशन, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। ठीक है, रिसाइटेशन। जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है। और दाऊद, जबूर का क्या मतलब है? पीसेस, टुकड़े। ठीक है, जबूर बिल्कुल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर। और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अभी हमने बैथलम देखा ऊपर। तो इंजील का मतलब है जी गुड न्यूज। ठीक है, उसका क्या मतलब? खुशखबरी। ठीक है, इसको गॉस्पेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सा है वो आपने इसको याद रख लेना है। आवाज डिस्टॉर्ट कर रही है मेरी? ठीक है, क्लियर है। इस तरह ना करो, मे भी आपकी साइड से फिर इशू हो। चलो एक दफा मुझे सारे क्लियर कर दो। मैं, वरना अगर ज्यादा इशू आ रहा तो मैं फिर 4G के ऊपर स्विच कर लेता हूँ। वैसे इतना इशू कभी होता नहीं। ओके है ना सबको मेरी वॉइस? हाँ क्लियर है, चलो लेट्स कंटिन्यू। इन विच सूरा 27 एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के जौन सी हैं 27 सिफात जौन से 27 एट्रीब्यूट्स कौन सी सूरत के अंदर जौन सी हैं वो मेंशन की गई हैं? तो सूरा हदीद के अंदर, सूरा अल हदीद के अंदर जौन सा है 27वें पारे के अंदर है ये। ठीक है, तो सूरा अल हदीद के अंदर जौन से हैं वो अल्लाह ताला के क्या हैं जी, 27 एट्रीब्यूट्स जौन से हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। हाउ मेनी सूरज आर विद द नेम ऑफ प्रॉफिट? पता है टोटल कितनी सूरा जोन सी हैं वो? नहीं, विद द नेम ऑफ प्रॉफिट 6। ये 26 और 6 का भी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। जो 6 अंबिया है ना, गिनवा देता हूं चलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद, और हजरत नूह, और हजरत हूद। ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल, मैं, हाँ यही बिल्कुल। 6 अंबिया कराम के नाम से सूरतें हैं। और अंबिया कितने मेंशन हैं, कितने अंबिया के नाम मेंशन हैं वो है 26। ठीक हो गया? 26 मेंशन है अंबिया के नाम। लेकिन ऐसी सूरत जो के जौन सा है वो क्या है आपके, क्या कहते हैं, सूरत जौन सी है वो जिन उनके नाम जौन से हैं वो अंबिया के नाम के ऊपर हैं, तो वो आपकी 6 हैं। ठीक है, हजरत मरियम जौन सी हैं, हजरत मरियम जौन सी हैं उनका, उनके नाम से भी एक सूरत है, औरत के नाम पे एक ही सूरत है, वो क्या है? हजरत मरियम। ठीक हो गया? नेम रिपीट कर दूं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और हजरत यूनस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत यूनस नहीं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, हजरत हूद, और आसलम। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक हो गया? तो ये 6 अंबिया हैं। अच्छा जी, विच सूरा इज कॉल्ड उरूसुल कुरान? ठीक है, उरूसुल कुरान किसको कहा जाता है? जीनत। उरूस का क्या मतलब है? खूबसूरत, जो कि कुरान को खूबसूरत बनाती है। तो सूरह रहमान, इसको जीनत कुरान भी कहा जाता है। और कुरान करीम का दिल जौन सा है वो कौन सी सूरत है? वो आपकी सूरह यासीन है जी। वो क्या है जी? सूरह यासीन। और ये सूरह ताहा के बारे में पता है ना, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जो अब हजरत 6 नबवी के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा जौन से उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो यही जौन सा है वो सूरत तिलावत हो रही थी, हजरत सूरह ताहा। हाउ मैनी सूराज स्टार्ट विद कुल? ठीक है, कुल। कुल कुरान करीम के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है वो टोटल 432 दफा यूज हुआ है जी। कुरान करीम के अंदर जो वर्ड कुल यूज हुआ है वो 432 दफा यूज हुआ है। लेकिन जो सूरतें हैं जो कि कुल के साथ शुरू होती हैं वो 5 हैं। 4 सबको पता है। सूरह काफिरून, ठीक है, सूरह अहद,
कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और आखिरी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। उसके बाद सूरह जिन जोन सी है, ठीक है, 29वें सिपारे के अंदर जो सूरह जिन है आपकी, वो भी कुल से शुरू होती है, ठीक है, वो भी किससे शुरू होती है जी, कुल से शुरू होती है। तो 5 सूरतें हैं, याद रख लेनी। अच्छा जी, उसके बाद द होली प्रॉफिट हैड हाउ मेनी सन्स एंड डॉटर्स, ये भी लास्ट में हमने डिस्कस किया था। तो 3 बेटे और 4 बेटियां, ठीक हो गया। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। लास्ट टाइम जो सा है, बस ठीक है, 3 बेटे और 4 बेटियां, बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम मदीना टू एक्सेप्ट इस्लाम, मदीना से सबसे पहले कौन से सहाबी ने इस्लाम कबूल किया था? तो हजरत सुवैद बिन सामित, ये 2022 का सवाल है, ठीक है, पहले आज तक मैंने कभी नहीं से देखा था। तो ए ऑप्शन, हजरत सुवैद बिन सामित रजी अल्लाह अन्हा जो उनसे हैं, वो मदीना से पहले थे, जिन्होंने सहाबी थे, जिन्होंने इस्लाम जो उनसा है वो कबूल किया था, जिन्होंने क्या किया था, इस्लाम जो होता है वो कबूल किया था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोगों ने क्या है, याद रख लेना है, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, ये तो मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा कि कुरान करीम के अंदर मक्की और मदनी सूरतें है ना। नहीं, चलो मैं बताता हूँ। 86 जोन सी हैं वो मक्की सूरतें, ठीक है, 86 जोन सी हैं वो मक्की सूरतें हैं, और 28 जोन सी हैं वो मदनी सूरतें हैं, ठीक है। 28 जोन सी हैं वो क्या हैं जी, मदनी सूरतें, 86 28, 86 और 28, ठीक हो गया। और इसी तरह जो मक्की सूरतें हैं और जो मदनी सूरतें हैं, उनमें ज़्यादातर अहकामात हैं, फ़राइज़ हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज हो रही है, ठीक है, वो नाफिज फिर 9 हिजरी को हो रही है। इसी तरह बाकी जो आपके अहकामात हैं, नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, आपके रोज़े का हुक्म, आपका हज का हुक्म, जिहाद का हुक्म, ये सारे अहकामात आपकी मदनी सूरतों के अंदर जो से हैं वो हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो उनसे हैं, उनके हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के साथ जो सी है वो शादी हुई, ठीक है। तो ये भी सवाल अभी 2022 का पूछा गया था। तो 2 हिजरी के अंदर जिलहज का महीना था, ठीक है, जिलहज का महीना था, और 2 हिजरी के अंदर खतून जन्नत हज़रत फातिमा जो सी हैं, उनको वो खतून जन्नत हैं, ठीक है। तो हज़रत अली जो से हैं, शेर खुदा जो से हैं, अबू तराब, हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हा का जो सा है वो उनकी कुनियत क्या है, अबू तुराब, अबू तुराब, ठीक है, हज़रत अली की कुनियत अबू तुराब। और इनको अबुल हसन भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत हसन अलैहिस्सलाम जो उनसे हैं, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की वजह से, तो जो बड़े बेटे हज़रत हसन थे, उनकी वजह से अबू तुराब। तो जिलहिज जो सा है, जिलहिज का महीना 2 हिजरी के अंदर हज़रत फातिमा की और हज़रत अली की जो सा है वो क्या था, इनका निकाह हुआ था। तो ए ऑप्शन। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने आप सल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो करबला के जब हुआ, तो उस टाइम पर कौन सी अज़वाज मुतहरात में से कौन सी जो ज़ौजा हैं वो जो सा है वो हयात थी? तो हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जो सी हैं, ठीक है। और ये हज़रत उम्मे सलमा जो सी हैं, ये सबसे एंड में जिन्होंने वफात पाई है, ठीक है, वो जो से हैं वो हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा थी, ठीक हो गया। तो वाक़या करबला जो सा है वो 61 हिजरी के अंदर होता है, ठीक है, मुहर्रम के अंदर सन 61 हिजरी के अंदर वाक़या करबला होता है। तो हज़रत उम्मे सलमा जो सी हैं वो हयात थी, ठीक हो गया। तो हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जो सी हैं, हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जो सी हैं, ये वही जोजा हैं जो कि 2 मौक़ों के ऊपर आप सल्लम के साथ मौजूद थी, और वो दोनों मौके इंपॉर्टेंट हैं, और वो दोनों आपके पेपर एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जब जब सुलह हुदैबिया हो रही थी 6 हिजरी के अंदर, बैत रिजवान हुई, वो जो आपका क्या कहते हैं, हजरत अली को जिसने जो सा है वो साइन किया, जिसके साथ क्या कहते हैं वो शिकें थी, ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, है ना। तो उस मौके पर भी हजरत उम्मे सलमा जो सी हैं वो आप सल्लम के साथ थी। फिर जब गजवा खैबर होता है 7 हिजरी के अंदर, तब भी हजरत उम्मे सलमा जो सी हैं वो आप सल्लम के क्या थी, साथ थी। तो ये सवाल पूछे जाते हैं। डॉटर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा, तो लास्ट टाइम हमने देखा था हजरत हफ्सा, ठीक है, हजरत हफ्सा जौन सी हैं, हजरत हफ्सा जौन सी हैं वो हजरत उमर की क्या हैं, वो बेटी थी। और हजरत उम्मे हबीबा के बारे में मैंने बताया था कि ये अबू सुफियान जो सा उनकी बेटी थी। और हजरत अमीर मुआविया जौन से हैं, हजरत अमीर मुआविया उनकी ये सिस्टर थी। ये सवाल क्योंकि पूछा गया है। और हजरत, बिल्कुल, हाफिज़ कुरान, ये हजरत हफ्सा जौन सी हैं, ये हाफिज़ कुरान भी थी। आप सल्लम ने इनके लिए अलहदा तलीम और तरबियत का जौन सा है वो क्या है, एहतमाम भी किया था। बिल्कुल, हज़रत आयशा हज़रत अबू बकर की, हाँ, हज़रत आयशा जौन सी हैं वो हज़रत अबू बकर की जौन सा है वो बेटी थी। यौमुल फुरकान किसको कहा जाता है? ये मुझे आप लोग बताओगे, बल्कि ये तो पता, ये बताओ, यौमुल फुरकान कुरान करीम के अंदर
गजवा बदर को यौमुल फुरकान कुरान करीम के अंदर किस सूरत के अंदर कहा गया था? यौमुल फुरकान जो सा है वो गजवा बदर को कुरान करीम के अंदर किस सूरत के अंदर जो सा है वो यौमुल फुरकान कहा गया है? सूरह अहजाब, फिर कह रहे हैं सूरह अनफाल। फिर सोच लो, आपस में डिसाइड कर लो कि हमारे पास सूरह अहजाब है या सूरह क्या है जी आपकी सूरह अनफाल है। फिर सोच लो। सोचो सोचो। यौमुल फुरकान सूरह अनफाल के अंदर कहा गया है, अहजाब नहीं। अहजाब के अंदर हजरत जैद बिन हारिस का जिक्र आया है। सूरह अनफाल के अंदर जौन सा है यौमुल फुरकान जौन सा है वो कहा गया है। यौमुल फुरकान जौन सा है वो किसकी तरफ कहा गया है? यौमुल फुरकान वो आपका जौन सा है वो कहा गया है सूरह अनफाल के अंदर। ठीक है, सूरह अनफाल के अंदर यौमुल फुरकान कहा गया है। और दूसरा फतह मुबीन था, वो सूरह फतह को कहा, सूरह फतह के अंदर कहा गया था किसको? बैत रिजवान को। सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन कहा गया था, वो सूरह फतह थी। भूल जाते हो ना चीजें एक हफ्ते के अंदर ही। ईयर ऑफ ग्रीफ तो 10 नबवी, हजरत अबू तालिब और हजरत खतीजा जो उनसे उनकी वजह से उनके इंतकाल की वजह से यौमुल हजन। ठीक है, यौमुल हजन गम का साल 10 नबी को जो सा है वो कहा जाता है। जंग मोता, जंग मोता 3,000 मुसलमान थे। ठीक है, 3,000 मुसलमान थे। जंग मोता कब हुई? 8 हिजरी को। जंग मोता जो सी है वो 8 हिजरी को हुई। और जंग मोता के मुसलमानों के कमांडर कौन थे? जंग मोता के अंदर आप सल्लम ने किसको कमांड देकर भेजा था जी? जंग मोता के अंदर आप सल्लम ने जंग मोता के अंदर जो सा है वो हजरत जैद बिन हारिस को कमांड देकर भेजा था जी। हु वाज द लास्ट कमांडर इन चीफ इन गजवा मोता? तो उसी डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। हजरत खालिद बिन वलीद थे जी आखिरी कमांडर, जो कि मुसलमानों को रिट्रीट करके इस गजवे से वापस ले आए थे। इसको सरिया भी कहा जाता है, इसको सरिया मोता भी कहा जाता है, क्योंकि आप सल्लम बजाते खुद इसके अंदर शरीक नहीं थे। ठीक है, तो 4 टोटल कमांडर थे। सबसे पहले हजरत जैद बिन हारिस को आप सल्लम ने कमांडर बनाकर भेजा। आप सल्लम ने कहा कि अगर जैद शहीद हो जाएं तो परचम कौन थामेगा, कमांड कौन करेगा? हजरत जाफिर तैयार। ठीक है, तो हजरत जाफिर तैयार शहीद हो गए, तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह जो उनसे हैं वो क्या हुए, उनको कमांडर बनाया गया। उसके बाद मुसलमानों ने जब ये भी शहीद हो गए तो लास्ट जो 4th कमांडर थे वो हजरत खालिद बिन वलीद थे। ठीक है, वो क्या थे? हजरत खालिद बिन वलीद थे। और ये फिर मुसलमानों को वहां से रिट्रीट करके वापस ले आए, क्योंकि शाम के खिलाफ थे। और ये मैंने बताया था जंग मोता जो सी है ये पहली नॉन अरब वार भी थी। इसको गजवा कहते हैं, वो थोड़ी सी वो टेक्निकलिटी आ जाती है, उसके ऊपर आप इसको छोड़ दो। इसको गजवा मोता जो सा है वो कहते हैं। ठीक है, वैसे भी ये सरिया और गजवा जो सा है ना, ये एक बेसिकली एक डिफरेंट इसमें टर्म्स हैं। इसमें कुछ कहते हैं कि जी सरिया जो सा है वो ऐसा टर्म है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, ये बहस ना एक डिफरेंट है, वो हम डिफरेंट उसमें ले जाएंगे इसको। तो आप बस इसको जंग मोता याद कर लो, गजवा मोता कहना है, जंग मोता कहना है, सरिया मोता कहना है। और ये फर्स्ट नॉन अरब वॉर थी जिसमें जो सा है वो क्या है, क्या कहते हैं, जिसमें फर्स्ट नॉन अरब वार थी, क्योंकि शामियों के खिलाफ जो उनसे ये लड़ी गई थी। सरिया मतलब होता है जिसमें आप सल्लम उस जंग के अंदर ऐसी जंग को जंग सरिया कहते हैं, ये मैंने बताया हुआ है आपको पहले, कि जिसमें आप सल्लम जो सा है वो खुद शिरकत नहीं करते, बजाते खुद तशरीफ नहीं लेकर जाते। ठीक है, तो उसको सरिया कहते हैं। जिसमें आप सल्लम खुद शिरकत करते हैं उसको गजवा कहते हैं। ठीक है, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम टू वेरियस किंग्स, आप सल्लम ने खत लिखे थे 8 बादशाहों को 7 हिजरी के अंदर। बादशाहों को जो खत लिखे गए थे, 8 बादशाहों को जो खत लेटर लिखे गए थे वो 7 हिजरी के अंदर आप सल्लम जोन से उन्होंने ये खत लिखे थे। आप सल्लम ने जोन सा है वो जो डिफरेंट बड़े बड़े आपके जो उस टाइम पर आपके क्या कहते हैं जो बादशाह थे उनको जोन सा है वो खत लिखे गए थे। तो वो कब लिखे गए थे जी? वो आपके 7 हिजरी जोन सा है उनको लिखे गए थे। और बिल्कुल 4 जोन से हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, और बाकी जो 4 लोग हैं उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। बाकी इसके अंदर वैसे तो डिटेल इसमें है, लेकिन चलो वो इतना भी डिफरेंट डिफरेंट कौन सा, जैसे यमन मेरे ख्याल में, हाँ यमन उसमें कबूल कर लिया था। अच्छा, यहाँ 2 सवाल मैं बता देता हूँ, ज्यादा तो नहीं मैं बताऊंगा। ज्यादा मतलब इस लिहाज से कि वो फिर आप लोग अगर लिख रहे हो तो मैं बता देता हूँ 2-3 सवाल। कि जो एक बादशाह था शुराबील, ठीक है, उसका क्या है, उसका क्या नाम था? शुराबील। तो शुराबील जोन है ना ये शाम की साइड का बादशाह था। ठीक है, तो उसकी वजह से जोन सा हजरत हारिस को भेजा गया था। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। शुराबील जो सा है वो कहाँ का बादशाह था? वो था शाम का, इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। यहाँ हजरत हारिस को भेजा गया, ये बता क्यों रहा हूँ?
हजरत हारिस को इसने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। हजरत हारिस का बदला लेने के लिए ये जंग मोता हुई थी। आई समझ कि शाम में 7 हिजरी को जब लेटर लिखा गया, शुराबील जो बादशाह था, तो वहां हजरत हारिस गए। तो हजरत हारिस को जब शहीद किया गया, क्योंकि एम्बेसडर को आप तो नहीं कभी जो सा है वो करते, ये तो नॉर्मल उसमें भी नहीं होता। तो इसी हजरत हारिस जौन से हैं उनकी शहादत की वजह से जंगे मोता हुई थी। ठीक है, जंगे मोता जौन सी है वो हुई थी। और अभी जो सवाल पूछा गया था, मिस्र की तरफ एक बादशाह था मकोकस, उसका क्या नाम था, मकोकस। ठीक है, तो मकोकस की तरफ जो से हैं हजरत हातिम बिन अबी बलता, ये बड़े इंपॉर्टेंट साहबी हैं, हजरत हातिम बिन अबी बलता। ठीक है, इनका बाद में भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है। तो हजरत हातिम बिन अबी बलता को मकोकस की तरफ जो सा है वो खत लेकर भेजा गया था, तो वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह जो सा है ये आपका बस यहाँ तक ही कर लो। उसके बाद वैसे खुसरो परवेज भी है। ठीक है, जो खुसरो परवेज भी है, जो आपका क्या कहते हैं, ये खुसरो परवेज क्या कहते हैं इसको, खुसरो परवेज को कसरा कहते हैं। ठीक है, कैसरो कसरा। ठीक है, कसरा। कैसर जो सा है वो रोम के बादशाह को कहते हैं। ठीक है, जो रोम था, रोमन जो बादशाह था उसको कैसर कहते थे। जो पर्शियन बादशाह था उसको किसरा कहते थे, कसरा। तो उस टाइम पे जो किसरा था वो खुसरो परवेज था। तो खुसरो परवेज की तरफ जो सा है वो, खुसरो परवेज की तरफ जो सा है वो अगर हम देखें, तो क्या कहते हैं, वो हजरत अब्दुल्ला थे, हजरत अब्दुल्ला बिन मुझे नाम भूल रहा है पूरा, वो खत लेकर गए थे। ठीक है, इसी तरह जो कैसर रोम था, ठीक है, जो कैसर रोम था उसकी तरफ जो सा हजरत दाहिया बिन कल्बी गए थे। नहीं, नजाशी जौन सा है, नजाशी आपका और था, अल्लाह भला करे, नजाशी जौन सा है उसकी तरफ हजरत अमर बिन उमैया थे। नजाशी जौन सा है, ये जो आपका इथियोपिया का इलाका है ना, ये डिफरेंट था। कैसर डिफरेंट है, किसरा डिफरेंट है, शाम और ये क्या कहते हैं, शाम का इलाका डिफरेंट है, यमन का इलाका डिफरेंट है, ओमान बहरेन ये इलाके डिफरेंट थे, ये डिफरेंट इनके बादशाह थे। जो नजाशी था ना, जो नजाशी था, ठीक है, नजाशी था जो आपका, तो नजाशी जो सा है उनकी तरफ उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, ये याद रखो, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, नजाशी जो सा है, नजाशी जो सा है उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, उसकी तरफ अमर बिन उमैया जो से हैं उनको भेजा गया था, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। बस इतना देख लो, इसमें ज्यादा आप लोगों को वो जो इंपॉर्टेंट थे वो शुराबील वाला, क्योंकि वो जंग मोता हमने डिस्कस की थी, तो बस उसको याद कर लो, बाकी मेरे ख्याल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हज मेड कंपलसरी इन विच हिजरी, तो 9 हिजरी के अंदर। और पहला हज का काफिला जो सा है वो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा जो सा है उसकी कमांड, उनकी कमांड के अंदर आप सल्लम ने रवाना किया था। हज जो सा है, हज जो सा है वो क्या है जी, 9 हिजरी के अंदर जो सा है वो क्या हुआ था, 9 हिजरी के अंदर जो हज है जी आपका, वो उसको कंपलसरी किया गया था। और पहला जो सा है वो आपका क्या कहते हैं, जो गया था काफिला, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की क़यादत में गया था। ठीक हो गया। और आप सल्लम ने जो हज किया था बिल्कुल 10 हिजरी में किया था। आप सल्लम ने 4 उम्रे किए। हाउ मैनी उमराज वर परफॉर्म्ड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो आप सल्लम ने 4 उम्रे किए थे। ठीक है, आप सल्लम ने 4 उम्रे किए थे और एक हज किया था। और वो क्या था, 10 हिजरी के अंदर जो सा है वो हज किया था। आप सल्लम जो से हैं उन्होंने 4 उम्रे किए और एक हज किया था। और इस हज, यहाँ एक चीज बता दूं क्योंकि मैंने हज किरान मेंशन किया हुआ है, ये क्यों किया हुआ ये इंपॉर्टेंट है। हज 3 तरह का होता है जी। मैं इसकी डिटेल आप लोग खुद देखोगे, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना बता दूंगा कि हज 3 तरह का होता है। हज किरान होता है, हज इफरात होता है, और हज तमत्तो होता है। ठीक है, ज्यादा होगा तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ इसका बताऊंगा ताकि आप लोग खुद भी थोड़ी सी चीजें देखो। 3 तरह का हज होता है, हज किरान, हज इफरात, ठीक है, हज इफरात और हज तमत्तो, ये 3 तरह का हज होता है। हज किरान में क्या होता है, हज किरान में ये होता है कि आप एहराम के अंदर उम्रा अदा करते हो, ठीक है, और एहराम नहीं उतारते और हज कर लेते हो उसी उसी एहराम के साथ। ठीक हो गया, कि आपने एक ही एहराम बांधा, उसके अंदर ही आपने उम्रा किया, उसी के अंदर आपने हज भी कर लिया। आप सल्लम ने हज किरान किया था। हज इफरात होता है कि आप सिर्फ हज करते हो, आप उम्रा नहीं करते। आई समझ, हज किरान में दोनों किए एक ही एहराम के अंदर, हज इफरात के अंदर सिर्फ हज किया। हज तमत्तो जो तीसरा हज है, उसमें आप उमरा करते हो, एहराम बांधते हो, पहले उमरा करते हो, फिर एहराम उतार देते हो, फिर दोबारा आते हो, फिर दोबारा हज के लिए दोबारा एहराम बांधते हो। ठीक है, हज किरान में एक ही एहराम में उमरा भी अदा किया जा रहा है, हज भी किया जा रहा है। हज तमत्तो और हज किरान में क्या फर्क है, कि हज किरान में उम्र और उसके लिए एक ही एहराम यूज हो रहा है। हज तमत्तो के अंदर पहले एहराम बांधो, उमरा करो, फिर उसके बाद उस एहराम को उतार दो, फिर दोबारा जो सा हज के लिए एहराम बांधो। तो ये 3 जो से हैं वो आपके क्या होते हैं, ये 3 तरह के वो होते हैं, जो आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। आपने क्या है,
इसको तीनों को जो सा है वो याद रख लेना है। ये क्योंकि सवाल भी पूछा गया था कि आप सल्लम ने जो सा है कौन सा हज किया था, तो इसलिए मैंने आपको जो सा है वो बताया है। ठीक है। इन हज स्टोनिंग द डेवल इज कॉल्ड, तो रमी, ठीक है, रमी जो पत्थर आपके क्या कहते हैं, जो आप शैतान को कंकरियां मारते हो उसको क्या कहते हैं, रमी कहते हैं। ठीक है। और जो सफा मरवा होता है जो आप चक्कर लगाते हो उसको सही कहते हैं। हजर असवद जन्नत का जो पत्थर है उसको जो होता है जो चूमते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इस्तलाम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी, इस्तलाम कहते हैं, उसको इस्तलाम कहते हैं, हज असवद को चूमना। ठीक हो गया। और जो आपके सफा मरवा के चक्कर हैं उसको क्या कहते हैं, सही कहते हैं। और रमी जो आप पत्थर मारते हो वो कब मारते हो, 10 जिल हज को। और जो पत्थर आप कंकरियां चुन कर लाते हो वो आप कहाँ से लाते हो, मीना से लाते हो। सॉरी, पत्थर कहाँ से चुन के लाते हो, मीना नहीं, मुजल्फा से। मुजल्फा से लाते हैं ना, मुजल्फा से लाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही है ना, कंफर्म करो यार मुझे। अपने कहना सर हमें क्या पता, रुको फिर मुझे कंफर्म करने दो। हाँ, मुजल्फा जो सा है कंकरियां वहां से जमा करते हैं, मुजल्फा से कंकरियां जमा करते हैं। 49 कंकरियां जमा करते हैं। ठीक है, 49 जो सा है। हाँ, मीना में क्याम करते हैं, बिल्कुल। मीना के अंदर जो सा है वो आप क्या करते हो, मीना के अंदर जो सा है वो आप क्याम करते हो। ठीक है, मीना के अंदर ही आप कुर्बानी भी करते हो। ठीक है। लेकिन जो आप जब मुजल्फा से आ रहे होते हो वहां से कंकरियां इकट्ठी करते हो 49। और वो कंकरियां जो सी हैं फिर 10 को क्या कहते हो, वो जो जमरात है, वो जो शैतान की निशानियां उन्हें क्या कहते हैं, जमरात। वहां जो सा है फिर आप सही करते हो, वहां आप क्या करते हो, सॉरी रमी करते हो, रमी, जो उसको शैतान को कंकरियां मारते हो। ठीक हो गया। यह किसी ने क्या कहा था, एहराम बांधना, हाँ। ऐसी जहां एहराम बांधते हैं ना उसको मिकात कहते हैं, एहराम बांधने को मिकात नहीं कहते। मिकात जो सी है वो जगह है जहां जाकर आप क्या करते हो, एहराम बांधते हो। ठीक है। एहराम क्या है, जो जो जगह है ना उसको क्या कहते हैं, मिकात कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिकात कहते हैं, डिफरेंट मिकात है। ठीक है, ये आप जो सा है वो देख सकते हो कि मिकात। हाँ, 49 जो सा है वो कहा यह जाएगा कि 49 किंकरियां जो सी हैं वो इकट्ठी करनी होती हैं। वो क्या होती हैं, वो इसको इकट्ठी करनी होती हैं। ठीक है, तो ये 4 मेकात हैं, 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली। ये मेकात क्या है, 4 जगह है जहां जो सा है वो आप क्या बांधते हो, एहराम बांधते हो। तो ये मेकात जो से ये आपको पता होने चाहिए कि एहराम बांधने की जगह को मेकात कहते हैं। अपोस्टेसी मूवमेंट, मुर्तद। सल्लम जो जब हजरत इब्राहिम सॉरी हजरत अबू बकर की खिलाफत शुरू हुई तो मुर्तदीन हो गए। ठीक है, मुर्तद हो गए, दीन से फिर गए, इनको क्या कहते हैं, रिदा वॉर्स कहते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा जो से हैं पहले खलीफा, उनके दौर के अंदर रिदा वॉर्स लड़ी गई, अपोस्टेसी मूवमेंट। ठीक है, कि जो मुर्तद हो गए थे, जो कि फिर गए थे। ठीक है। तो नहीं, मुसलमतुल कज़ाब जो सा है वो तो क्या हो गया था, वो उसने तो झूठी नबूवत का दावा किया था, उसने झूठी नबूवत का दावा किया था। तो मुर्तदीन डिफरेंट थे, ज़कात के मुनकरीन हो गए थे। ठीक है, फिर मुर्तद जो इस्लाम से फिर गए थे, ठीक है, उनके खिलाफ जो सा है वो जंग, ज़कात के मुर्तद थे, तो इन सब के खिलाफ जंग हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर हुई थी। नंबर ऑफ फ्राइज 3 होते हैं जी, 3 फर्ज। मिकात अगेन वही, एहराम बांधना, फिर वकूफ अरफा करना और तवाफ़ ज़ियारा करना। ये 3 फ़राइज़ हैं, इनके बगैर जो सा है वो आपका हज नहीं होता। क्या है, मिकात के अंदर जाके एहराम बांधना, उसके बाद वकूफ अरफा करना। ठीक है, वकूफ अरफात, मैदान अरफात जो सा है, मैदान अरफात के अंदर खुतबा सुनना, मैदान अरफात के अंदर जो सा है वो रुकना, मैदान अरफात जो सा है वो आपका क्या है, ये सारा जो सा है ये सारे आपके क्या है, फर्ज हैं। और लास्ट जो सा है वो तवाफ़ ज़ियारा करना होता है। तो ये तीनों फर्ज हैं, इनके बगैर आपका हज जो सा है वो कंप्लीट नहीं होता। मस्जिद खैफ, मस्जिद खैफ ये एफपीएससी के अंदर सवाल पूछा गया था, एफआईए के पेपर के अंदर। तो मीना के अंदर है जी, मीना के अंदर क्या है, मस्जिद खैफ है। मुजल्फा के अंदर आपकी मस्जिद मशर अल हराम है। और अराफात के अंदर मस्जिद निमरा है। और ये वही मस्जिद निमरा है जहां इमाम जो सा है वो खुतबा देता है, मस्जिद निमरा के अंदर। ठीक है, यहाँ से हज का खुतबा मस्जिद निमरा के अंदर, अराफात के मैदान के अंदर, ये मस्जिद निमरा के अंदर होता है। तो ये तीनों आप लोगों ने देख लेनी है। विच मॉस्क वाज डिस्ट्रॉयड आफ्टर गजवा तबूक, 9 हिजरी में गजवा तबूक होता है। ठीक है, गजवा तबूक होता है, और ये वही गजवा तबूक था जिसमें आप सल्लम जो है हजरत अली को मदीना के अंदर जो सा है वो मदीना के लिए जो सा है वो वाली बनाकर छोड़ गए थे। ठीक है, तो मस्जिद जर्रार, मुनाफिकीन ने ये मस्जिद बनाई थी, मस्जिद जर्रार। तो मस्जिद जर्रार, ठीक है, मस्जिद जर्रार, इसको दरार, ZA जो सा डी लिखा होता है, तो वहां से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन की मस्जिद जर्रार जो सी वसल्लम ने जो सा उसको गिराया था गजवा तबूक की वापसी के ऊपर।
एंटोनिम ऑफ एफिमेरल, एफिमेरल क्या होता है? टेम्परेरी, जैसे हम कहते हैं ये दुनिया फानी है, तो वर्ड इज एफिमेरल, तो परमानेंट जी, इसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? एंड परमानेंट। सैगेशियस, अकलमंद, ठीक है, सैगेशियस का क्या मतलब होता है? अकलमंद, तो इसका एंटोनिम ऑफ कोर्स फुलिश हो जाएगा। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का क्या मतलब होता है? स्किलफुल। कोई भी आप हाथ से जब काम करते हो, हम क्या कहते हैं कि ये डेक्सटेरिटी, तो डेक्सटेरिटी जो सा है वो स्किल, स्किल स्पेशली जो हैंड से होते हैं उसके अंदर ये आता है। अच्छा जी, प्यूजिलैनिमस, लैनिमस यही वर्ड होगा, प्यूजिलैनिमस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? डरपोक, कोवर्ट, ठीक है, टिमिड, दब के रहने वाला, ठीक हो गया, दब के रहने वाला, ठीक है, तो बी ऑप्शन। अच्छा जी, टू लुक डाउन वंस नोज एज, तो इसको देख लेना, टू रिगार्ड विद हाफ हिडन डिस्प्लेयर और कंटेम्प्ट, और मतलब किसी को जो सा है वो इज्जत के साथ ना देखना। टू लुक डाउन वंस नोज एज का क्या मतलब है? किसी को इज्जत की निगाह से, या किसी को जोन सा है जरा कि यार ये क्या है, ये कौन सी इस दुनिया के अंदर चीज है, तो इस तरह से देखना, उसके लिए ये ईडियम जोन सा है वो यूज होता है। टू शो द वाइट फीदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली आया था। टू शो साइन ऑफ कोवर्डिस, ठीक है, वाइट फीदर का क्या? वैसे तो वाइट जो फ्लैग होता है ये अमन की निशानी कहलाया जाता है। वाइट फीदर का क्या मतलब है? कि आप जो सा वो बुजदली दिखा रहे हो। टू शो द व्हाइट फीदर मतलब आपका क्या पर होता है ना फीदर, वैसे तो अगर सफेद पर दिखाने का क्या मतलब होता है? कि आप क्या कर रहे हो? आप बुजदली जो सा है वो दिखा रहे हो। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड एपिलॉग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एपिलॉग। और एपिग्राफ जो सा है, जो बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? एपिग्राफ कहते हैं। और एपिटा जो सा है ये आपकी क्या होती है? जो आपके कबर के ऊपर, आपके जो टॉम के ऊपर जो सा है जो वर्ड्स वो लिखे होते हैं उसको ये कहते हैं। बी जो सा है आपका। अच्छा जी, जिसकी हैंड राइटिंग बड़ी ब्यूटीफुल होती है, हाँ कबर के ऊपर, जिसकी हैंड राइटिंग बड़ी ब्यूटीफुल होती है मेरे जैसी, उस बंदे को क्या कहते हैं जी? कैलीग्राफिस्ट। उसको क्या कहते हैं जी? कैलीग्राफिस्ट। कार्टोग्राफर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैप बनाता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, वो इंसान, हम में से मेरे ख्याल में यहाँ तो कोई भी नहीं होगा जो दोनों हाथों से लिख सकता हो। एम्बीडेक्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये वैसे भी बंदे बड़े कम इस दुनिया में होते हैं जो दोनों हाथों से, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से लिख सकते हैं। हो सकता है वो बहुत चीज था वैसे भी। अच्छा जी, वन हु हैज गुड टेस्ट फॉर फूड, गोरमे कहते हैं जी उसको क्या कहते हैं? गोरमे कहते हैं। स्टोइक, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कि जो इंसान जो सा है कोई भी अपने फीलिंग्स, इमोशन, हार्डशिप्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलता ना, जिसको शरीफ नफ्स कहते हैं हमारे दौर के अंदर, या जिसको आम बाहर की दुनिया पाकिस्तानी कहती है, वो स्टोइक पर्सन होता है, ठीक है। कैलस, बिल्कुल कैलस। नहीं कैलस जो सा है वो थोड़ा सा कैलस ना खुद गर्ज में भी आ जाता है उसमें। स्टोइक होता है कि जो इमोशंस ही ना शो करे। नहीं इंट्रोवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट डिफरेंट होता है। इंट्रोवर्ट होता है कि इंट्रोवर्ट होता है जो कम गो होता है, ठीक है, इंट्रोवर्ट होता है कम गो। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो स्टोइक पर्सन होता है ना, वो ये होता है कि उसके ऊपर जो सा है उसको जब दर्द मिल रहा है, उसके ऊपर मुश्किलात आ रही हैं, वो कोई इमोशंस अपने जो सा फीलिंगलेस, हाँ इसके लिए फीलिंगलेस आप कह सकते हो, कि उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, उस बंदे को खुशी मिल रही है, गमी मिल रही है, वो बंदा टुन है, ठीक है। तो उसके लिए ये स्टोइक जो सा है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके लिए यूज होता है। अ हेटर ऑफ नॉलेज, मिसोलॉजिस्ट कहते हैं जी, मिसोलॉजिस्ट। मिसोजनिस्ट क्या है जी? हाँ सबर वाला। मिसोजनिस्ट क्या होता है जी? जो हेट विमेन, ठीक है। आप देखोगे आपको, बल्कि बाहर क्या जाना है, पाकिस्तान के अंदर ही आपको बड़े मिसोजिनिस्ट मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और भी होता है जो खवातीन के लिए भी वर्ड यूज होता है, जिनको मर्दों से वो होता है, जो हेट करते हैं, उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? मिसांथ्रोप। हाँ मिसांथ्रोप होता है ना? मिसांथ्रोप होता है, नहीं मिसांथ्रोप नहीं होता, मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट, नहीं मिसोजनिस्ट नहीं, मिसोलॉजिस्ट होगा। नहीं मिसोलॉजिस्ट भी नहीं होगा, क्या होता है यार? एक सेकंड मुझे लेके देखने दो। वन हु हेट्स मैन, उसको क्या कहते हैं जी? मिसैंड्री। मिसैंड्री, MISANDRY, ठीक है। जो खवातीन को नफरत करेगा उसको मिसोजनिस्ट कहेंगे। और जो आदमियों से, जो आदमियों को नफरत करेगा, जिनके लिए, उनके लिए हैट्रेड होगा, उनके लिए नफरत होगी, उनके लिए बुग्ज रखेगा, उसको मिसांड्री कहेंगे, ठीक है। हाँ मिसांथ्रोप जो सा, ये तो अभी हमने उस दिन देखा था ना, कि जो मैनकाइंड से नफरत करता है उसको मिसांथ्रोप कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको क्या है ये देख लेना है, मिसोलॉजिस्ट भी,
जिसको नॉलेज से नफरत होती है, ठीक है। और मिसोलॉजिस्ट, मिसोजोनिस्ट, मिसेंड्री, ठीक हो गया, मिसेंड्री। उसके बाद फिलांथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोपिस्ट, और ये बिब्लियोफाइल वगैरह, ये तो सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक हो गया जी। कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट हो जाएगा। और मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आप लोगों का फ्राइडे ऑफ होगा, लेकिन फ्राइडे आप लोगों का ऑफ नहीं होगा, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी।